नमस्कार दोस्तों। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 2025 की सीरीज़ में 3 वनडे और 5 T20 खेले जाएंगे। अब जहां तक ऑस्ट्रेलिया की टीम का सवाल है, उनके कुछ मुख्य खिलाड़ी जैसे पैट कमिंस, जोश इंग्लिश, एलेक्स कैरी और एडम जम्पा अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर में से एक, ये 4 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व पहले मैच में भारत का नहीं करेंगे। वैसे चाहिए तो ये कि यशस्वी जायसवाल खेलें और शुभमन गिल, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल कप्तान है इस वजह से खेलेंगे वही। यह हो सकता है कि रोहित शर्मा के स्थान पर ये तुम्हारे जायसवाल एक आध मैच में किसी में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्योंकि टीमें दोनों बहुत बराबर की हैं, कांटे की टक्कर है, तो सारी दुनिया की नज़र इस सीरीज़ पर बनी हुई है, विशेषकर विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर। अब दुनिया की नज़र तो जो बनी हुई है इस मुकाबले पर, सबसे ज़्यादा नज़र बनी हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान वाले ऐसे तो भारत की जीत पर तालियां बजाते हैं, लेकिन उनके दिल में हमेशा ये इच्छा रहती है कि भारत हारे ताकि हमें हंसने का मौका मिले। ज़्यादातर मौका उनको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय परिस्थितियां अलग हैं और इनको क्योंकि अभी 2-3 दिन ही वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उस हिसाब से भारत अपनी टीम को कैसे वहाँ के वातावरण, वहाँ की पिचों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, यह महत्वपूर्ण होगा। और सबकी नज़र विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर जरूर रहेगी, क्योंकि भारत का हर आदमी चाहता है रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 के विश्व कप तक भारतीय टीम में बने रहें। और अभी गौतम गंभीर ने भी अपने आखिरी इंटरव्यू में बोला है कि जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है वो निश्चित रूप से टीम में स्थान बनाने का हकदार है। अब जहाँ तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का सवाल है, तो मैं कुछ सवाल करता हूँ जिनका उत्तर मेरे को तो मिला नहीं। वो ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, इन्होंने डोमेस्टिक में ढेरों रन बनाए। अभिमन्यु ईश्वरन को तुमने टूरिस्ट पैसेंजर की तरह इस्तेमाल किया, कभी पानी पिलाने भेज दिया, अंदर कुछ किया, उसके बाद उसका सफाया कर दिया। तो जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते हैं उसका इंटरनेशनल क्रिकेट से मेरे ख्याल से कोई संबंध नहीं है, और ना उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आंका जाता है। और जहाँ तक दूसरी बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का सवाल है, चैंपियन ट्रॉफी में सबको जग जाहिर है उनका प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन था उनका चैंपियन ट्रॉफी में और भारत जीता था। रोहित शर्मा तब कप्तान थे। चलो, कप्तानी भारत युवा टीम को देना चाहता है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली जब तक प्रदर्शन करेंगे उससे ये कुछ जाहिर नहीं होता कि उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में खेला है या नहीं खेला, या कितने मैच खेले हैं। उनकी फिटनेस सब कुछ कहेगी, उनकी परफॉर्मेंस सब कुछ बोलेगी। और हर एक भारतीय के दिल में जब कल पर्थ में 30,000 के लगभग कैपेसिटी के क्राउड के आगे पहला मैच शुरू होगा, तो भारतीय बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन का। अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वालों के नज़रिए से अगर सोचा जाए तो ये बी ग्रेड की साइड है, सी ग्रेड की साइड है, क्योंकि इसमें एडम जम्पा नहीं है, जोश इंग्लिश नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, एलेक्स कैरी नहीं है। अब भैया
गिल ने तो इनको बोला नहीं था कि तुम इनको बाहर कर दो। अब पैट कमिंस अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हैं, एडम ज़म्पा पारिवारिक कारणों से बाहर हैं, जोश इंग्लिश अन्य कारण से बाहर है, एलेक्स कैरी अन्य कारण से बाहर है। तो ये कहाँ पे बी ग्रेड या सी ग्रेड की टीम हो गई। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तो बी ग्रेड सी ग्रेड की टीम होती नहीं है, तो इनको तो भारत हराता है। और हमें इस बात से मतलब नहीं है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया है वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किस लेवल का खिलाड़ी है वो उनके देश की सिरदर्दी है। हमारा तो ये है कि उनके प्रदर्शन को, उनको चुनौती को ध्वस्त करके भारत विजेता बनकर उभरे, ताकि जो अहमदाबाद में हार हो गई थी विश्व कप में उसको भारत साबित कर सकी कि वो एक तुक्का थी, वो एक दिन का सिक्का तुम्हारा था जो चल गया। ऐसा हमारी टीम में शक्ति है और हम तुमको हराने की कुव्वत रखते हैं। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में ये मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला। वही है कि वो अपनी पिचों पर खेले हुए हैं, उनके पास फास्ट बॉलरों की भी बैटरी है। तो कल 9 बजे मैच शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार, और ये पर्थ में और सिडनी में, क्योंकि 3-3.5 घंटे का फ़र्क है, तो पर्थ का मैच अपेक्षाकृत जल्दी शुरू होगा। वैसे ये 11:30 बजे के आसपास शुरू होते हैं पर्थ में, लेकिन इस बार भारतीय दर्शकों को ध्यान में रखते हुए इनको तीनों मैचों को 9 बजे स्टार्ट किया जाएगा। तो कल जब मैच की शुरुआत होगी तो उससे टॉस के समय हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।